प्यारे दोस्तों, वेलकम। दिवाली के मौसम चल रहा है। हो सकता है आप लोगों को टाइम ना मिले, बट मैंने थोड़ा टाइम निकाल के आप लोगों को जो डेली का करंट अफेयर्स लेके आता हूँ, उसके लिए मैंने काफ़ी कोशिश किया है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया है। आज 6 तारीख है, बट 5 तारीख का आज डल रहा हूँ। ओके, तो मुझे एक बात कहना था आप लोगों से कि जैसे डेली हम खाना खाते हैं, 3 टाइम डेली का डेली रूटीन हम कर लेते हैं, और मंथ के लिए हम इंतज़ार नहीं करते, वीक के लिए हम इंतज़ार नहीं करते हैं। वैसे हम डेली का डेली करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर कर ले। अगर डेली का डेली करंट अफेयर्स वो अगर सीए प्रिपेयर कर ले तो मंथ एंड में जाके, वीकेंड में जाके, या तो फोर्टनाइटली जाके, या तो बिफोर एग्ज़ाम्स और 6 मंथली, इतना प्रेशर नहीं आएगा जितना प्रेशर हम वहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो आप एक रूटीन बना के आप पढ़ने बैठे, जिससे कि हर सब्जेक्ट आपके प्रिपरेशन हो, इस सब्जेक्ट आपके प्रिपरेशन में हो। ओके, इस सब्जेक्ट आपके प्रिपरेशन में हो, कोई सब्जेक्ट छूट ना जाए। ओके, कोई भी सब्जेक्ट आपका छूट ना जाए। इस सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करें। ओके, इस सब्जेक्ट आप प्रिपेयर करें, ऐसे एक रूटीन बनाएं। अगर आप बोले तो मैं बना के दूँ, अगर आप लोगों का जो कमेंट्स अगर मुझे करें तो मैं आपको प्रिपरेशन के जो रूटीन है वो बना के दूँ, फुल प्रूफ रूटीन, जो मेरे साथ बहुत ज़्यादा काम किया है। ओके, और डेली का जैसे चलते हैं हमारा ये मंत्र। ओके, इसको मैं मंत्र कहता हूँ। ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव लाए हैं। ये चीज़ आई विल डू इट। ओके, ये चीज़ मेरे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बदलाव लाया दोस्तों, बहुत ज़्यादा। अगर आप खुद को बिलीव करना सीखें और खुद की जो कैपेबिलिटी है उसको आप अपने कंट्रोल में लाएं और उसको इस्तेमाल करें, तो ज़िंदगी में बहुत ऊंचा जा सकेंगे आप। मैं तो शायद कम गया, आप मेरे से भी ऊंचा जा सकें। ओके, मेरे से भी ऊंचा। ओके, तो आप इसको बिलीव करें और इसके साथ डेडिकेशन रखें, कंसंट्रेशन रखें। ओके, डेडिकेशन और कंसंट्रेशन मैं हर क्लास में यही बताता हूँ, हर स्टूडेंट को यही बताता हूँ, डेडिकेशन और कंसंट्रेशन। दोस्तों ये बहुत बड़ी चीज़ है। आप अगर इसको अपना कंट्रोल में लाए तो ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो सके। ओके, चलिए कहते इंटरनेशनल में हम घुस गए। ये ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया एज भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन्स हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय हु विद a technical advisory team recommending the India made vaccines for emergency use in anyone aged 18 and up. The vaccine developed by हैदराबाद बेस्ड बाय भारत बायोटेक, मतलब ये कहाँ पर पोजीशन है भारत बायोटेक का जो हेडक्वार्टर्स, ये, और उसके साथ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हेल्प किया? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल, ICMR जिसको बोलते हैं। ओके, ICMR हम जिसको बोलते हैं, It has been shown to be effective against symptomatic COVID-19 at 77.8% and 65.2% against, and the novel Delta variant जो न्यूली सरफेस्ड हुआ है अभी फ़िलहाल, वो 65.2% के दर तक ओके इफेक्टिव हुआ है। तो पूरी धरती में सोच सकते हो कि जो कोवैक्सीन है उसको हू ने अप्रूव किया है। ओके, जिसको हू ने अप्रूव किया है 18 ईयर्स एंड अबव। ओके, 18 ईयर्स एंड अबव, तो बहुत बड़ी इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरे धरती के जो लोग हैं अभी कोवैक्सीन के जो इंपोर्ट, मतलब वो लोग इंपोर्ट करेंगे और हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। ये शायद हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कई देशों में इन्होंने आधा और फ्री में भी सप्लाई दिया है। तो ये गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है कि कैसे इसको सप्लाई देगा। जैसे कि हू ने अप्रूव किया है तो कई देश इस मामले में मतलब आग्रह दिखाएंगे कि कोवैक्सीन हम भारत से ले लें और 18 ईयर्स एंड अबव लोगों के ऊपर इस्तेमाल करें वैक्सीन की तरह। ओके, चलिए आगे। यूएस लॉ मेकर कैरोलाइन बी
Maloney of New York introduces a bill to declare Diwali a national holiday in United States. The Deepavali Day acts as introduced in the House of Representatives by the member. Okay, and she added that the Festival of Lights in 2021 symbolized the nation's fight against COVID-19 and its journey out of the darkness caused by the pandemic as we are getting better day by day. मतलब देखिए 19 से मतलब दिसंबर से ये आ चुका था। 20 साल हमने बहुत मतलब हर कंट्री बहुत ज़्यादा तबाही मचा हुई थी कोविड-19 की तरह से, लेकिन 2021 जैसे हम ख़त्म होने जा रहे हैं इस साल का, तो देखिए हम बेटर होने जा रहा है। तो लियोस लॉ मेकर ने सोचा है कि क्यों ना दिवाली को एक जो मतलब जो डार्कनेस से लाइट की तरह मतलब बेटर होने जा रहा है, उसी को कह रहा है ये। ओके, कोविड-19 का जो इन्फेक्शन है वो कम होने लगे, ओके, और लोग कम मरने लगे और लोगों का कम हॉस्पिटलाइजेशन हो रहा है। अभी लोग बहुत क्या हो गया, बहुत सतर्क हो गए, अलर्ट हो गए हैं, क्या क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है। हम टीवी में देखे और हम न्यूज़पेपर में देखे, ओके, टीवी में देखे, न्यूज़पेपर में देखे, लोगों से सुने, दोस्तों से सुने, पड़ोसियों से सुने, रिश्तेदार से सुने, तो सुन के हम आतंक में भर गए आदमी के दिमाग में। तो वो काफ़ी ज़्यादा सतर्क हो गए इसके लिए लोग। ओके, पीपल हैव बिकम अलर्ट। ओके, पीपल have become alert. Okay, people have become alert. इसके चलते कि बहुत ज़्यादा संक्रमण हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों का मृत्यु हुई है और बहुत ज़्यादा लोगों का घर खाली हुए हैं। ओके, बहुत ज़्यादा लोगों के घर खाली हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके चलते लोगों ने जो सतर्क दिखाए, लोगों ने अलर्ट हो गया कि नहीं, हम घर से नहीं निकलेंगे, हम हैंड वॉश करेंगे, हम 3 टाइम ठीक से सैनिटाइजेशन करेंगे, बाहर से आए तो नहा लेंगे वगैरह वगैरह। मतलब इसके चलते हम बहुत सतर्क हो गए, लोग कम मर रहे हैं, लोग कम इन्फेक्शन वो छड़ा रहे हैं, बिछड़ रहे हैं। तो इसके चलते ये इस लॉ मेकर ने सोचा कि क्यों ना इसको नेशनल हॉलीडे मनाया जाए। ओके, ये है इसका बैकग्राउंड का कहानी। ये हमारे देश में भी हो रहा है, पूरी धरती में भी हो रहा है। ओके, every November 5th is celebrated as the World Tsunami Awareness Day. Okay, in December 2015, the UN General Assembly designated 5th November as Tsunami Awareness Day, calling on countries, international bodies and civil societies raising tsunami awareness and share innovative approaches to risk reduction. मतलब इसका रिस्क कैसे रिडक्शन किया जाए। Tsunamis are rare events but they can be extremely deadly. In the past 100 years, 58 of them have claimed more than 260,000 lives, or an average of 4,600 per disaster, surpassing any other natural hazards. पिछले साल भी इसके बारे में डिस्कस हुई थी दोस्तों। The highest number of deaths in that period was in the Indian Ocean सुनामी दिसंबर 2004। ओके, 2004 में सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। ओके, इंडियन ओशन रीजन के। इट कॉज्ड एन एस्टिमेटेड 2,27,000 फैटलिटीज इन 14 कंट्रीज विद इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड हार्डेस्ट हिट। मतलब 2004 में जो सुनामी अटैक हुई थी उसमें 2,27,000 लोगों की फर्टिलिटीज़ हुई है। ओके, और 14 कंट्रीज़ इससे अफेक्टेड हुए। सबसे ज़्यादा हुए कहाँ? इंडोनेशिया, श्रीलंका, इंडिया एंड थाईलैंड हार्डेस्ट हिट। मतलब सबसे सख्त जो फर्टिलिटी हुआ है वो इन देशों में हुआ है। तो कहने का मतलब ये है 5 नवंबर सुनामी अवेयरनेस डे, इसमें बहुत ज़्यादा लोग मरे हैं और कोई भी नेचुरल कैलामिटी देखे तो 100 ईयर्स में सबसे ज़्यादा फर्टिलिटीज़ में मरे लोगों की संख्या 2,60,000 सबसे ज़्यादा है। ओके, तो हमें इस अगर अवेयरनेस ने फैला है कि कैसे हम बच सकें, कैसे हम इसका रिस्क रिडक्शन कर सकें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए नेशनल में आगे बंधन बैंक ने सेड इन मंडे दैट इट हैज़ बीन एम्पैनल्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू एक्ट एज एन एजेंसी बैंक टू फैसिलिटेट ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द गवर्नमेंट बिजनेसेस। तो गवर्नमेंट बिजनेस का जो रिलेशन है
गवर्नमेंट बिजनेस जो जैसे करते, जैसे टैक्स लेना देना वगैरह वगैरह, ये सारे चीज़ों का एजेंसी बैंक बन चुके हैं। देयर वे डिसीजन विल हेल्प बंधन बैंक इन कंट्रीब्यूटिंग इन नेशनल बिल्डिंग, इट्स MD NCA चंद्रशेखर घोष सेट। तो मैं इसका मतलब ये है कि उनके जो CEO हैं उसके बारे में भी हमें पता लग गया कि इनके CEO कौन हैं। As an agency bank, Bandhan Bank will be able to handle transactions related to collection and state taxes and revenue receipts and such as GST and VAT collection and stamp duty and pension payments on behalf of the central and state government. It added. Bandhan Bank commenced operation on 23rd of August 2015 after Bandhan Financial Services Limited. तो देखिए कितने सारे इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हैं, कितने सारे डेली बेसिस में अगर हम इतने सारे इन्फॉर्मेशन पढ़ ले और मंथ एंड में जाके एक बार रिवीजन कर दे तो मुझे नहीं लगता है कि करंट अफेयर्स में आपको कोई पीछे छोड़ सके। मुझे नहीं लगता है कि करंट अफेयर्स में आपको कोई पीछे छोड़ सके। नेक्स्ट पॉइंट आता है जम्मू कश्मीर इन द गवर्नमेंट्स होम डिपार्टमेंट ऑन मंडे अनाउंस्ड द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन्वेस्टिगेशन इन SIA which will be handling most high profile terror cases. The CID chief JK will head the agency as its director. The newly formed SIA will coordinate closely with the National Investigation Agency which has its headquarters in New Delhi. तो NIA का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। SIA फर्स्ट टाइम कहाँ जम्मू कश्मीर में गठन किया गया है और वो हाई प्रोफाइल टेरर केस को हैंडल करेंगे। ये बहुत बड़ा कदम है। जैसे कि आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में JK में सबसे ज़्यादा टेरर घटना घटती रहती है, उसको देखते हुए इसको बनाया गया है जिससे कि NIA के साथ क्लोज रिलेशन में काम करे और ज़्यादा से ज़्यादा टेरर जो आउटबस्ट ये ढूंढ के निकल सके और इसके सही एंड सख्त कार्रवाई हो सके। दोस्तों बहुत बड़ी चीज़ है कि जम्मू कश्मीर में एक नए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खोला गया है जिसके तहत लोगों को काफ़ी राहत मिलेगा कि बड़े बड़े जो टेरर केसेस है उसका अगर उल्लंघन किया जाए, कौन उसके साथ जड़ित है, उसके साथ मतलब काम किया है, दुष्कर्म किया है, तो ये अगर निकाला जाए तो बहुत सुविधा होगा। पंजाब पुलिस has proposed to the Union Ministry of Road Transport and Highway that the birth anniversary Guru Purab of Guru Nanak will be declared as World Pedestrian Day to spread awareness on road safety. Okay, रोड सेफ्टी के बारे में अवेयरनेस करने के लिए वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे डिक्लेयर करने के लिए पंजाब पुलिस ने रिक्वेस्ट किया है। कहाँ? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। In 2021, Guru Nanak's 552nd Purab will be celebrated on 19th November. Okay, 19th November. तो गुरुपुरब जो है उस दिन को किससे मनाए जाने वाले के लिए प्रपोज किया गया है? वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे। वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। गुरु नानक जी बहुत बड़े एक महान व्यक्ति थे, आप लोगों को पता है, उसके बारे में हम अंदर नहीं जा रहे, बट इतने हैं कि जैसे कि करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है उनके कौन सी बर्थ एनिवर्सरी में ये चीज़ प्रपोज किया गया है 552 और इसको कौन सा दिन वर्ल्ड पेडेस्ट्रियन डे के हिसाब से माने जाने की पंजाब पुलिस ने मांग की है। किससे मांग की है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ओके, तो ये है 19th को सेलिब्रेट किया जाएगा, उस दिन को ये प्रपोज किया है। Grandmaster P. Neen won the 5th Rajna Jura round robin chess tournament which concluded in Aranjelkobak, Serbia on Saturday। तो 5th टाइटल इन्होंने जीता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। चेस के बारे में कई बार पूछे जाते हैं, NTPC में पूछे जाते हैं, CGL, SSC, स्टेट PSC और बंगाल के PSC में भी पूछे गए हैं कि ये जो रुजना जोड़ा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, राउंड टेबल जो चेस टूर्नामेंट है वो किसने जीता है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। रिजर्व बैंक अदर्स में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चेंज्ड इट्स प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन PCA के बारे में 2-3 दिन से न्यूज़ में चल रहा है, आपको पता है। फ्रेमवर्क टू रिमूव द प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक फ्रॉम द लिस्ट ऑफ
triggers. Okay, list of triggers. In December 2002 the PCA framework was introduced. So PCA framework कब introduce किया गया है? 2002 में was introduced. serves as a means of enforcing market discipline. मतलब देखिए हर जगह पे हर क्षेत्र में ही डिसिप्लिन ज़रूरी होता है, और जहाँ पर फाइनेंस से जुड़े हुए हैं वहाँ पर तो और ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फाइनेंस से लोगों का जो जीवन जो परिवार वही चलता है। तो उसको अगर ठीक से डिसिप्लिन नहीं रखा जाए तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। गरीब हो या धनी आदमी हो, उससे धन कैसे किधर से किधर फ्रॉड हो जाएगा को कुछ भी पता नहीं लगेगा। ओके, इसीलिए मार्केट डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस किया है पीसीए के माध्यम से। इट ट्राइज टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। आप लोगों को पता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ओके, इन इंडिया से बैंकिंग सिस्टम एनपीए, इसको बोलते हैं एनपीए। ओके, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। जो सपोज मान लो किसी ने लोन लिया है और 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद भी वो लोन का जो किस्त है वो चुका नहीं रहा है, तो क्या हो गया? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गया। ओके, it assists in notifying the regulator, investors, depositors if a bank is in difficulties. Okay, the RBI uses this methodology to monitor banks with poor financial metrics. तो RBI मॉनिटर करता है पुअर फाइनेंशियल मैट्रिक्स जिनके पास चलता है। तो पीसीए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शायद आपके आगे आने वाले पूछे जा सकते हैं, आने वाले जो एग्ज़ाम्स होगा करंट अफेयर्स के एग्ज़ाम बहुत इंपॉर्टेंट है। Next, CS Venkata Krishnan will take over as CEO as Barclays. Barclays Bank is a British multinational universal bank headquartered in London, England. तो ये जैसे कि एक इंडियन है, उनका जो बार्कलेस जो बैंक है उसके जो सीईओ बनाए जाने वाले ऐसे चीज़ों को पूछे जाते हैं जो मतलब वर्ल्ड में एक रिमार्केबल चीज़ होकर रहता है। ओके, रिमार्केबल चीज़। देखिए CS वेंकट कृष्णन एक इंडियन है, इंडियन ओरिजिन व्यक्ति है। ओके, और वो सीईओ बन रहे बार्कलेस में। आप लोगों को पता है बार्कलेस बहुत बड़ा एक बैंकिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सल बैंक। ओके, तो इसको देखते हुए क्या है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक हिसाब से एक बैंक है, उसके एक सीईओ बन रहा है, वो भी इंडियन व्यक्ति हैं, तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। CGL हो, SSC हो, बैंक हो, NTPC हो, स्टेट PSC हो, जो कुछ भी क्लर्कशिप एग्ज़ाम हो, आप सेंटर को ले ले, स्टेट को ले ले, कुछ भी एनीथिंग, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ओके, जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना स्कीम हाईलाइट्स द दिल्ली गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव। ये दिल्ली गवर्नमेंट ये है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना, ये दिल्ली गवर्नमेंट का ओके दिल्ली गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। ये दिल्ली गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। ओके, जय भीम। अब ये इसको ऐसे पूछा जाएगा कि जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कौन सी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट्स ने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, इंट्रोड्यूस किया है जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना। ये मेरे हिसाब से इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। Dumont Galgut is South African and a playwright and writer, has won the 2021 Booker Prize highlights, and he is honored with the award the Promise. Okay, award for the Promise, his third shortlisted novel about a family in his nation from the end of apartheid to the election of the Jacob Zuma. साउथ अफ्रीका, आपको पता है जैकब जुमा उनका प्रेसिडेंट। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि बुकर प्राइज़। ओके, 2021 का बुकर प्राइज़, 2021 का बुकर प्राइज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। बुकर प्राइज़ बंगाल के जो PSC का एग्ज़ाम है वो तो 1-2 साल में गैप देता है, बट कॉमन है। ओके, तो उम्मीद है कि आप याद रखेंगे कि साउथ अफ्रीकन राइटर है डेमोन गैलगुट, उनको बुकर प्राइज़ मिला है, बुकर प्राइज़। ओके, उन्मुख चांद हैज साइंड अप फॉर द बिग बैश BBL, इसको बोलते हैं BBL। जैसे हमारा IPL है,
इसको बोलते हैं BBL, बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन मेल क्रिकेटर टू डू सो। तो उन्मुख चांद जो है वो BBL में फर्स्ट खिलाड़ी हैं जो साइन किया है, जो खेलेंगे ओके BBL में खेलेंगे उन्मुख चांद, फर्स्ट इंडियन। दोस्तों आपके ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपको मेरी तरफ से गुजारिश है कि आप इसको अपना साथ में रखें ओके। बहुत ही कामयाबी के दौर पे और रास्ते में चलने के लिए बहुत हेल्प करता है ओके। कामयाबी के रास्ते में मतलब बरकरार रखने के लिए बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है दोस्तों। इट हैज़ हेल्प मी लॉट्स। सो टिल यू रीच योर सक्सेस यू फॉलो दिस, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। हर कामयाब इंसान दिन के शुरू में यही कहते हैं और रात में सोने जाने से पहले भी यही कहते हैं, आई कैन डू इट, आई डू इट। हर कामयाब इंसान, अगर आप इसको मंत्र बना लें तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाएंगे। चलिए इसके साथ आज का क्लास यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ ओके। थैंक यू वेरी मच। और डेली की तरह ये और एक बात याद करना चाहता हूँ आपको कि इसके लिए पैसा नहीं लगता है दोस्तों सब्सक्रिप्शन करने के लिए, और मैं जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ शायद आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आप तभी समझेंगे जब आप मेरे क्लास के बाद आपको कॉमन क्वेश्चन मिलेगा करंट अफेयर्स के दौरान आने वाले जो एग्ज़ाम्स आपको होंगे ओके। जो ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।